हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी बाबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आम आदमी को मिलेगा दीपावली का तोहफा, आरबीआई करेगा रेपो रेट में 0.50% की कटौती, होम ऑटो लोन सस्ते होंगे, रोजगार बढ़ेगा। खबर है कि आम आदमी को जल्दी और राहत मिलने वाली है। अगले महीने जून से दीपावली तक आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.50% की कटौती तय है और मामले से जुड़े हुए अधिकारियों के मुताबिक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 जून तक होनी है और इससे पहले रेपो रेट में 0.25% की कटौती पर सहमति बन गई है। इसके बाद 5 से 7 अगस्त या फिर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भी इतनी ही और कटौती हो सकती है। यह एक तरह से दीपावली का तोहफा होगा क्योंकि उसी महीने 20 तारीख को दीपावली भी है। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में, सरकार के पास रहेगा होलसेल, दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा, 1 महीने में होगा लागू। झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी हुई नई नियमावली को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने झारखंड उत्पाद शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है। नई नीति लागू होने से अब खुदरा शराब व्यापारी पहले की तरह बिक्री कर सकेंगे, लेकिन होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार के पास रहेगा। ये नियम 1 महीने में लागू होगा। एक जिले में एक व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें ही मिलेंगी। वहीं शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दावा किया कि नई शराब नीति से शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी। पहलगाम में आतंकवादियों के 3 मददगार गिरफ्तार, लश्कर से जुड़े हुए थे। सेना बोली 2 ऑपरेशन में 6 टेररिस्ट मारे गए। कश्मीरियों की सहायता के बिना नामुमकिन था। कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों लश्कर ए तैयबा के लिए काम करते थे। ये लोग इलाके में टेरर एक्टिविटीज में शामिल थे और युवाओं को आतंकवाद की तरफ मोड़ते थे। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर किए गए। सेना पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपिया में 2 एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए और एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ है और एक ऑपरेशन गांव में हुआ है। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा है। विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मई को। प्रियंका गांधी बोली, अपने नेताओं को बचा रही है भाजपा, धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक गिरफ्तार। खबर है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। बीजेपी अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। वह ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। थरूर ओवैसी रह सकते हैं शामिल। खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या का अभी पता नहीं चला है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया है कि सांसदों की संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, डीएमके, एनसीपी, एसपी, बीजेड, सीपीआईएम के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। अधिकारियों को कहा यूनिवर्सिटी के पास दोबारा जंगल उगाएं या फिर जेल जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास कांचाकाचीबोवली जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि ये काम पहले से योजनाबद्ध लगता है। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जंगल को दोबारा उगाया नहीं गया तो तेलंगाना सरकार के अधिकारी जेल जा सकते हैं। मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पेड़ों की कटाई ऐसे समय पर की गई जब कोर्ट 3 दिन की छुट्टी पर था ताकि कोई रोक न लग सके। विक्रमादित्य बोले, ट्रंप के एप्पल वाले बयान पर सब खामोश। कंगना ने बोलने की कोशिश की तो भाजपा ने उन्हें चुप करवा दिया। मैं उनके साथ हूं। हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के बहाने मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ट्रंप सीधे सीधे एप्पल के CEO टिम कुक को धमका रहे हैं कि भारत में एप्पल की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। विक्रमादित्य ने आगे लिखा कि हमारी बड़ी बहन कंगना ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उन्हें भी चुप करवा दिया गया। इस विषय पर मैं कंगना के साथ खड़ा हूं। हम तो कंगना के परम मित्र हैं। आखिर में विक्रमादित्य जय श्री राम लिखते हैं। नीट परीक्षा में लाइट गुल हो गई। MP हाईकोर्ट ने रोक दिया रिजल्ट। पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे स्टूडेंट्स। NTA को 30 जून तक देना होगा इसका जवाब। नीट UG के रिजल्ट पर MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई थी। इससे कई स्टूडेंट्स पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे जिससे उनका पेपर बिगड़ गया। मामले में हाईकोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने UG के अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला होने तक रिजल्ट जारी न किया जाए। 4 मई को इंदौर में नीट की परीक्षा के दौरान छात्रों को हुई परेशानी के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। महबूबा ने तुलबुल प्रोजेक्ट को गैर जिम्मेदाराना और उकसावे वाला बताया। उमर बोले, आप सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं। CM ने परियोजना शुरू करने की जानकारी दी थी। महबूबा मुफ्ती ने तुलबुल प्रोजेक्ट को गैर जिम्मेदाराना और उकसावे वाला बताया है। पूर्व CM ने अपने X अकाउंट पर लिखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है ऐसे में प्रोजेक्ट को शुरू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा ने यह भी लिखा कि दोनों देश हाल ही में युद्ध से पीछे हटे हैं। जम्मू कश्मीर के कई निर्दोष लोगों की जाने गई हैं। अब लोग शांति चाहते हैं। पानी जैसी आवश्यक और जीवनदायी चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि इससे उस मामले के अंतर्राष्ट्रीयकरण का भी खतरा है जिसे द्विपक्षीय मसला ही बने रहना चाहिए। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन पर कानूनी बहस। पूर्व कानून मंत्री बोले, सरकार और अदालतों में टकराव होगा। वकील बोले, मंत्री परिषद की सलाह पर ही चलेगा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी बहस हो गई है। दरअसल बता दें कि पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि इससे सरकार और अदालतों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे सुलझाना जरूरी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर स्पष्ट राय देगी। संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट्स एडवोकेट सुमीत गहलोत ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2016 में राज्यपाल को 3 महीने में बिल पर फैसला लेने का निर्देश दिया था और इसी आधार पर 8 अप्रैल को समय सीमा तय की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन, मांग, ममता बनर्जी हमसे खुद बात करें। पुलिस से झड़प में 100 शिक्षक हुए घायल। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ। वहीं शुक्रवार सुबह शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ दी और नारेबाजी करते हुए धरना शुरू किया। वहीं गुरुवार रात को शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसमें तकरीबन 100 शिक्षक घायल हुए हैं। वहीं विधाननगर के DCP अनीश सरकार ने कहा कि कई बार समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निकलने नहीं दिया। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। सेलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है, 9 एयरपोर्ट पर काम संभालती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की ये कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी।
काला हिरण शिकार मामले में सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती, 28 जुलाई को होगी सुनवाई। खबर है कि राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार के मामले में लिव टू अपील पर सुनवाई हुई है। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। एडवोकेट महिपाल बिश्नोई के मुताबिक 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था। वहीं प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। स्वामी रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। स्वामी रामभद्राचार्य को साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम, रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव, आधुनिक हथियारों और तकनीक पर होगा फोकस। खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएगी। इसके साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर अब एमपी के डिप्टी सीएम का विवादित बयान, बोले सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। कांग्रेस ने कहा ये सेना के शौर्य का अपमान है। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। देवड़ा ने जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना जो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वे यहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देवड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। रक्षा मंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रेलर है, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। भूज में जवानों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार गुजरात के भूज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे हुए थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 51 पीसीएस अफसरों के तबादले, 28 जिलों में नए एडीएम की तैनाती, अयोध्या एडीएम हटे, 3 यूनिवर्सिटी को नए कुलसचिव मिले। खबर है कि योगी सरकार ने गुरुवार की शाम को 51 पीसीएस प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 30 जिलों के एडीएम, अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। 3 यूनिवर्सिटी के कुलसचिव भी बदले गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक महाराजगंज में एडीएम वित्त एवं राजस्व एफआर पंकज वर्मा को मथुरा का नया एडीएम एफआर बनाया गया है। वहीं पीसीएस योगानंद पांडे को अयोध्या का नया एडीएम सिटी नियुक्त किया गया है। वे अभी तक मथुरा में एडीएम एफआर थे। अमेरिकी वीजा के लिए 1 साल की वेटिंग, एमपी के 5,000 लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग। यूएस जाने वालों में भोपाल से आगे इंदौरी। खबर है कि एमपी से यूएस जाने के इच्छुक टूरिस्टों को अब वीजा के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। टूरिस्ट वीजा के लिए बायोमेट्रिक और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की वेटिंग समय बढ़कर 24 महीने से ज्यादा हो गई है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI के MPCG अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के मुताबिक एमपी के 5,000 से अधिक लोगों के यूएस वीजा आवेदन पिछले 1 साल से पेंडिंग है। पहले बायोमेट्रिक और इंटरव्यू 2 दिन के अंदर बैक टू बैक हो जाया करते थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच 1 से 2 महीने का अंतर आ रहा है।
राजस्थान में जनता की सुनवाई हुई कम, खुशी ज्यादा। जिला स्तर पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की स्पीड गिरी, लेकिन लोगों का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ा। खबर है कि राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के स्तर पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था की है और इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से जहां शिकायतों के निस्तारण यानी निपटारे की दर कम हुई है, वहीं लोगों की संतुष्टि बढ़ी है। ये एक नया ट्रेंड है, क्योंकि पिछले शिकायतों का निपटारा भले ही अधिक होता था, लेकिन जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा, 22 मई को बीकानेर आएंगे। देशनोक करणी माता के करेंगे दर्शन। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद देशनोक में बने हुए आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देशनोक से भारत पाकिस्तान बॉर्डर तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। उधर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ड्रोन गिरा और गाँव 12A के खेत में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 9:45 बजे देखा था। फौरन अनूपगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। आज का सुविचार, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।